तो आज हम आ चुके हैं जिम में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जिम में ना आर्म रेसलिंग की एक्सरसाइज कैसे करनी होती है। ठीक है, अब कुछ वीडियोस में लाने वाला हूं गाइस कि जिम में ना पूरा एकदम तगड़े तरीके से ट्रेन कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि आप सब भाइयों का बहुत बड़ा सवाल है कि जिम में ट्रेनिंग करनी कैसे होती है। ठीक है, सो आज की वीडियो में तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जिम में ऐसा कौन सा सामान है, कौन से इक्विपमेंट्स है जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी एंड क्या चीजें आपको बाहर से लेने की जरूरत है ताकि आप अपनी 100% आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग कर पाओ। ऑल्सो हम इसमें थोड़ी बात करेंगे कि हम आने वाले वीक में, आने वाले हफ्तों में, महीनों में कैसे आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग करने वाले हैं। मैं आपको पूरी मतलब जैसे कहते हैं ना वीक में शेड्यूल करके दूंगा और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि आर्म रेसलिंग वर्कआउट के साथ हमें और कौन सी दूसरी ट्रेनिंग करनी हो। तो आज की बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें मैं आपको डायरेक्शन देने वाला हूं। सो शुरू करते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट के मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए होगी ना वो एक पुली। ठीक है, अगर चाहे आप घर पे भी आपकी पुली है ना तो भी आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो क्योंकि हमारा जो पूरा गेम रहने वाला है वो इस पुली पे एंड जो मैं इक्विपमेंट बताने वाला हूं उस पे रहने वाला है, मतलब उसी से हम ट्रेनिंग करने वाले हैं। ऑल्सो एक और मैं बात में बता दूं, अगर ऐसी आपके ये जो पुली होती है ना आपको किसी भी जिम में मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि यार आपको हजारों की जिम में जाने की जरूरत है या 500 की, हर जिम में आपको पुली मिल ही जाएगी। अगर आप आर्म रेसलिंग के पर्पस से जा रहे हो आपकी जिम में एक पुली होनी चाहिए एंड वी आर गुड टू गो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है हमारी वो है पुली। अब मैं आपको कुछ इक्विपमेंट्स दिखाता हूं। अब जिम में ना बेसिक कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, उनका हम यूज करने वाले हैं आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग में। वो क्या है, पहले तो इस रोप का बहुत अच्छा हम यूज करेंगे, चाहे आप टॉप पुल की ट्रेनिंग करेंगे, हम सुपिनेशन की ट्रेनिंग करेंगे, मैं बहुत सारी एक्सरसाइज आपको बताऊंगा इस रोप से। नेक्स्ट है हमारा ये वाला हैंडल, इसको कुछ लोग डी हैंडल भी बोलते हैं, पर कुछ भी आप बोलो, ये हर जिम में मतलब मिल ही जाती है हमें। लोग इससे फ्लाई लगा रहे हो, मतलब ये जो हैंडल है ना इसमें हम काफी सारी मॉडिफिकेशंस करेंगे, इसमें हम बहुत सारे हैंडल लगा लगा के ट्रेन करने वाले हैं। सो ये भी हर जिम में मिल जाता है एंड आपका ये इक्विपमेंट में अब जुड़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये कुछ इसी तरह से है, पर ये वाला हैंडल भी बहुत सारे जिम्स में होता है, नहीं है तो कोई नहीं, इसका मैं व्यूज दिखाऊंगा। ठीक है, सो ये कुछ है एंड मेरे जिम में भी काफी और तरह के इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, उन पे भी हम बात करेंगे आने वाले, बट ये है जो सबसे मेन है एंड ये सारे जिम में होते ही होते हैं। ठीक है, और आपके जिम में लोडिंग पिन्स भी मिल जाती है। जैसे कि मेरे जिम में लोडिंग पिन है, सो इससे लोग फोरआर्म की एक्सरसाइज लगा रहे होते हैं। सो ये भी आपको पता है लोडिंग पिन का कितना यूज होता है। सो मैं एक आपको बीच में सजेशन देता हूँ, जैसे या तो आप अपने जिम मतलब जैसे आप आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग करना चाहते हो ना, या तो आप ऐसा कोई जिम ज्वाइन कर लो जिसमें आपको मतलब अगर आपका बजट नहीं है ना, सस्ती से सस्ती जिम में आप चल जाओ एंड एक पुली वहां पे होएगी एंड ये पूरी आप ट्रेनिंग कर सकते हो। दूसरी चीज, या तो आप अपना एक पुली सेटअप करा लो घर पे। मैं आई होप मैं एक स्क्रीन पे वीडियो भी ला दूंगा मेरे मतलब एक क्लिप ला दूंगा मेरे घर पे, जैसे आपने देखी होगी पुली, वो एक पुली काफी होती है पूरी ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, सो वो अगर आपको शुरू करना है, अगर आपको एक अच्छे लेवल पे खेलना है ना, वो एक पुली काफी है। ठीक है, सो जिम में पुली हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, लेकिन अभी भी हमारे इक्विपमेंट्स पूरे नहीं हुए हमारी आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग के लिए। 100% ट्रेनिंग अभी भी नहीं हो पाएगी। सो कुछ चीजें जो रह गई है, सबसे पहला है फैट ग्रिप। अगर आप फैट ग्रिप में इन्वेस्ट कर सकते हो तो ठीक है, कुछ जिम्स में तो फैट ग्रिप पहले से ही होती है, बट नहीं है तो एक बार का इन्वेस्टमेंट लगेगा एंड आपकी फैट ग्रिप तैयार, कपिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एक और इक्विपमेंट जिसके मैं वीडियो डाल चुका हूँ, शॉर्ट वीडियो डाल चुका हूँ, वो है रिस्ट रेंचर। ठीक है, आप आई होप आपको उस वीडियो से समझ आ जाएगा। रिस्ट रेंचर बहुत है, इजी बनाना, इतना कोई मुश्किल नहीं है। 2 पीवीसी पाइप लो, उसको आधा कर दो, एक से बन जाएगा आपका रिस्ट रेंचर, एक से बन जाएगा मल्टी स्पिनर। मल्टी स्पिनर कैसे बनाना है उसके मैं वीडियो ला दूंगा, बट सिंपल एंड शॉर्ट बताऊं, आपको एक छेद लगाना है एंड उस पे आपको बस स्ट्रैप बांध देना है जैसे आपने रिस्ट रेंचर पे करा था। दूसरे एंड को पूरा छोड़ देना है, रिस्ट रेंचर की तरह नहीं बांधना एंड आपका मल्टी स्पिनर तैयार। एंड अब हम अपनी पूरी 100% प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, एंड एक बात बताऊं, जिम की पुली पे ये फायदा है, मैं बताना भूल गया, ये जो हमारी पुली है ये पूरी ऊपर एंड नीचे हो सकती है। ठीक है, ऊपर नीचे करने का क्या फायदा है, जब हम नीचे करते हैं ना पुली को तो हम अपनी डिफेंस की ट्रेनिंग अच्छी कर सकते हैं। जब ऊपर से पुली पर ट्रेन करते हैं तो हम ऑफेंस की ट्रेनिंग अच्छी कर सकते हैं। जब हम फ्रंट से करते हैं, ठीक है, सो हमारा कहीं ना कहीं टॉप पुल का बहुत अच्छा वर्कआउट हम कर पाते हैं। सो जिम की पुली का ये फायदा है, क्योंकि जो घर पे पुली है, या तो फिर आप घर पे पुली आप बना रहे हो ना तो करासीर पुली पे इन्वेस्ट कर लो, या फिर ऐसा कुछ भी जो कि एकदम शिफ्ट हो पाए, जिसका लेवल शिफ्ट हो पाए। या फिर आप क्या कर सकते हो, 3 लेवल की पुली बना सकते हो। एक होता है अप पुली, ठीक है, नीचे की पुली एंड नीचे मिड की पुली एंड सबसे नीचे की पुली। ये मैं बता रहा हूँ जो घर वाले हैं। ठीक है, घर वाले भाई अगर फॉलो करना चाहते हैं सीरीज को पूरा कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सो मैं जिम की वीडियो में घर की पुली की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्या है ना, अब जिम में थोड़ा पीसफुल माहौल नहीं रहता। सच्ची बताओ ना, जिम में आप उतनी आसानी से उतने अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाते, बट एक बार का इन्वेस्टमेंट आपका जिम का घर पे पुली का लगेगा एंड यू आर गुड टू गो। बट स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं लगेगा, आप 500 की जिम, 700 की जिम, कोई भी जिम आप ज्वाइन कर लो एंड आप अपनी पूरी ट्रेनिंग कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि पुली में भी क्या होता है ना, पूरा एकदम बड़ा मुश्किल होता है इंजाम करना, लगाना और फिर चिनाई करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है हमारी पुली सेटअप करने में। ठीक है, सो
अब आते हैं स्केड्यूल पे, कैसे हमें अपना वीक को शेड्यूल करना है, हमें अपने वीक को कैसे प्रोग्राम करना है आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग और जिम के साथ। सो अब बात करते हैं जो हमारी आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग है और जो हमारा जिम है, इसे हमें प्रोग्राम कैसे करना है, हमें इसे अपना स्केड्यूल कैसे करना है मतलब वीक में, ठीक है। वैसे तो यार मैं पता है इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ कि हमें आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग कैसे करनी होती है, 5 तरीके बता चुका हूँ, बट फिर से सुन लो, अगर आप उस वीडियो को देख लोगे तो बहुत आपको आइडिया मिल जाएगा एंड आप अपना फेवरेट प्रोग्राम मतलब निकाल पाओगे। बट अभी मैं एक कॉमन बताऊं आपको, जो मोस्टली बहुत सारे प्लेयर फॉलो कर रहे होते हैं, बहुत सारे हमारे सीनियर कोचेस सजेस्ट कर रहे होते हैं, वो है 3 दिन या 2 दिन, 3 या 2, अब आप एक अच्छा नंबर चूज कर लो, बट मैं 3 आपको सजेस्ट करूंगा। 3 दिन आपको आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग करनी है एंड बाकी दिन अब आप मतलब क्या कर सकते हो, जैसे मंडे आपने आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग करी, ट्यूसडे आपने जिम करा, फिर वेडनेसडे हमने फिर आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग करी, फिर थर्सडे हमारा मतलब फिर से जिम एंड फ्राइडे फिर हमारा आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग। सो अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं, शायद कुछ लोगों के लिए 2 दिन आर्म रेसलिंग वर्कआउट करना बहुत हैवी पड़ सकता है। सो अब स्टार्ट करो अपना 1 महीना, पता है 2 ही दिन ट्रेन करो आर्म रेसलिंग को, ठीक है, बाकी दिन आप जिम मारो, ठीक है। या फिर अब जिम में भी क्या है, कुछ लोगों को पुश पुल लेग अच्छा लगता है, कुछ को मतलब जो हमारा वो होता है क्या कहते हैं ब्रो स्प्लिट अच्छा लगता है। सो ये 2 चीजें आपके ऊपर है, ठीक है। बट मैं ओवरव्यू आपको ऐसा दूंगा, मैं आपको कुछ ऐसे शेड्यूल करेंगे, कुछ ऐसे ट्रेनिंग करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, आप सारे मतलब एक साथ बेनिफिट होगे। बट फिलहाल के लिए मैं जो फॉलो करवाना चाहूंगा अपने बिगनर भाइयों को, वो है 3 दिन आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग, 3 दिन हमारी जो है जिम की ट्रेनिंग। एंड आप क्या कर सकते हो ना, जो 3 दिन आप आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग कर रहे हो, उसके बाद आप थोड़ी सी उन मसल्स को हिट कर सकते हो जिनको आप मतलब करना चाहते हो, एज एक्स्ट्रा करना चाहते हो, या फिर आपके वो डेवलप नहीं है, ठीक है, जिम की एक्सरसाइज। क्योंकि क्या होता है ना, आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग के बाद जब हम जिम की एक्सरसाइज करते हैं, सो मतलब ऐसा कोई नुकसान नहीं होता, उल्टा हमें फायदा हो रहा होता है। क्योंकि आर्म रेसलिंग की जो मतलब जो हमारी जिम के वर्कआउट होता है ना, वो हमारे आर्म रेसलिंग के जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें कम से कम मतलब एक तरह से ब्लड फ्लो दे रहा होता है, ठीक है। जैसे हमारी बेंच प्रेस है, ठीक है, मान लो मैंने साइड प्रेस मारा, अब उसके आधे घंटे बाद अगर मैं बेंच प्रेस मारूंगा ना, बेंच प्रेस अगर मैं करूंगा, तो मेरे जो जॉइंट है ना, जो ये ऐसे ऊपर नीचे बार बार हो रहे हैं, तो इनमें बहुत अच्छा ब्लड फ्लो जाएगा। बट हैवी करूंगा उसमें नहीं जाएगा, बट थोड़ा लाइट वाइट करूंगा सो उसमें। सो ऐसे कुछ हम अपना अब वीक में आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग करने वाले हैं जिम के अंदर, ठीक है। और साथ में आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग के साथ हम अपनी जनरल फिटनेस में ध्यान देने वाले हैं। अब आप एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आर्म रेसलिंग के साथ जिम करना जरूरी है? हाँ जरूरी है। पता है क्यों? आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग से मैं समझा चुका हूँ, आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग से आपकी आर्म रेसलिंग स्ट्रेंथ बढ़ती है, बट जो हमारी जनरल है ना, जैसे ये बेंच प्रेस हो गई, लैट पुल डाउन हो गई, इन सब चीजों से क्या होता है ना, आपका ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है। सो जो हमारी आर्म रेसलिंग स्ट्रेंथ है, जो जनरल स्ट्रेंथ है, ये एक तरह से उसको बेनिफिट कर रही होती है हमारी आर्म रेसलिंग स्ट्रेंथ को, ठीक है, इनडायरेक्टली वे में स्ट्रेंथन कर रही होती है हमारे जॉइंट्स को, हमारे मसल्स को। सो ये भी जरूरी है, कैलिस्थेनिक कर लो चाहे। तो इसलिए आर्म रेसलिंग के साथ कैलिस्थेनिक करना, जिम करना कोई हर्ज नहीं है, एंड साथ में आपको रेस्ट भी मिलेगा। एंड 3 दिन ऐसा नहीं है, अब कुछ लोगों को लग रहा होगा 3 दिन आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग करेंगे स्ट्रांग होंगे, बिल्कुल होंगे। 3 दिन करेंगे, प्रॉपर करेंगे, अच्छे से करेंगे। सो ये थी आज की वीडियो गाइज। आई होप आपको समझ आया हो कि हम कैसे ये सब करने वाले हैं। आई होप आपको समझ आया हो कि जिम में ट्रेनिंग कैसे पॉसिबल है, एंड पूरा स्केड्यूलिंग आई होप आपको समझ आई हो। आने वाले वीक में अगर आपका कोई डाउट हो ना ट्रेनिंग रिलेटेड, सो अभी डाल दो, मैं उसको क्लियर कर पाऊंगा अपनी सारी वीडियोस में। मैं उन सारी वीडियोस में उन सारे जो आपके कॉमन डाउट्स हैं उनको मेंशन कर पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आई नो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि मैंने कुछ प्रॉब्लम फेस करी है, वो शायद किसी और ने नहीं करी हो, ठीक है, मतलब कोई और ने वो प्रॉब्लम फेस करी हो, वो मैंने ना करी हो। सो मैं चाहूँगा उन सारी प्रॉब्लम्स को, उन सारे डाउट्स को सॉल्व करूँ एंड आपकी हेल्प करूँ। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस मी तुषार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट, लाइक मार देना।